आखिर पांडु धृतराष्ट्र और विदुर का जन्म कैसे हुआ बिना पिता के? दोस्तों, हम आपको बता दें कि पांडु धृतराष्ट्र और विदुर का जन्म स्वयं के पिता से नहीं हुआ है। इनके जन्म में एक रहस्य छुपा हुआ है। हेलो दोस्तों, चलो शुरू करते हैं अपना आज का इंटरेस्टिंग वीडियो। ऐसे ही सनातन संस्कृति से जुड़े ज्ञान के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब कुरुवंश के राजा महाराज शांतनु ने सत्यवती से विवाह किया, तब उसके पश्चात सत्यवती को 2 पुत्र प्राप्त हुए। चित्रांगद और विचित्रवीर्य की बाल्यावस्था में ही शांतनु का स्वर्गवास हो गया, इसलिए उनका पालन पोषण भीष्म ने ही किया। चित्रांगद के बड़े युवावस्था प्राप्त करने पर भीष्म ने उन्हें राजगद्दी पर बिठा दिया, किंतु कुछ ही काल में गंधर्वों से युद्ध करते हुए चित्रांगद मृत्यु को प्राप्त हुआ। तब भीष्म ने उनके अनुज विचित्रवीर्य को राज्य सिंहासन सौंपा। विचित्रवीर्य को राज्य सौंपने के पश्चात भीष्म को उसके विवाह की चिंता हुई। फिर विचित्रवीर्य का विवाह काशी नरेश की 2 पुत्री अंबिका और अंबालिका से हुआ, लेकिन विचित्रवीर्य की आकस्मिक मृत्यु हो गई। विचित्रवीर्य अपनी दोनों पत्नियों से शारीरिक संबंध नहीं बन पाया था, जिस कारण वहां की संतान मर गया। अब मन सत्यवती को चिंता हुई। फिर सत्यवती ने भीष्म से बोला कि तुम दोनों रानियां से विवाह कर लो, लेकिन भीष्म में प्रतिज्ञाबद्ध थे, इसीलिए उन्होंने मना कर दिया। तभी उस समय सत्यवती को अपने पुत्र वेदव्यास की याद आई और उन्होंने वेदव्यास को बुलवाया और वेदव्यास तुरंत प्रकट हो गया। तब उन्होंने वेदव्यास को पूरी समस्या बताएं। सत्यवती उन्हें देखकर बोली, हे पुत्र, तुम्हारे सभी भाई निसंतान ही स्वर्गवासी हो गए, अतः मेरे वंश को नाश होने से बचाने के लिए मैं तुम्हें आज्ञा देती हूं कि तुम उनकी पत्नियों से संतान उत्पन्न करो। वेदव्यास उनकी आज्ञा मानकर बोले, माता, आप उन दोनों रानियों से कह दीजिए कि वे 1 वर्ष तक नियम व्रत का पालन करते रहें, तभी उनको गर्भ धारण होगा। 1 वर्ष व्यतीत हो जाने पर वेदव्यास सबसे पहले बड़ी रानी अंबिका के पास गए। अंबिका ने उनके तेज से डरकर अपने नेत्र बंद कर लिए। वेदव्यास लौटकर माता से बोले, माता, अंबिका का बड़ा तेजस्वी पुत्र होगा, किंतु नेत्र बंद करने के दोष के कारण वह अंधा होगा। सत्यवती को यह सुनकर अत्यंत दुख हुआ और उन्होंने वेदव्यास को छोटी रानी अंबालिका के पास भेजा। अंबालिका वेदव्यास को देखकर भय से पीली पड़ गई। उसके कक्ष से लौटने पर वेदव्यास ने सत्यवती से कहा, माता, अंबालिका के गर्भ से पांडु रोग से ग्रसित पुत्र होगा। इससे माता सत्यवती को और भी दुख हुआ और उन्होंने बड़ी रानी अंबालिका को पुनः वेदव्यास के पास जाने का आदेश दिया। इस बार बड़ी रानी ने स्वयं न जाकर अपनी दासी को वेदव्यास के पास भेज दिया। दासी ने आनंदपूर्वक वेदव्यास से भोग कराया। इस बार वेदव्यास ने माता सत्यवती के पास आकर कहा, माथे, इस दासी के गर्भ से वेद वेदांत में पारंगत अत्यंत नीतिवान पुत्र उत्पन्न होगा। इतना कहकर वेदव्यास तपस्या करने चले गए। समय आने पर अंबिका के गर्भ से जन्मांध धृतराष्ट्र, अंबालिका के गर्भ से पांडु रोग से ग्रसित पांडु तथा दासी के गर्भ से धर्मात्मा विदुर का जन्म हुआ। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें।